मतीउल्लाह जान साहब सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो खान साहब ने कहा है कि वो जब इस्लामाबाद मार्च पहुंचेगा तो उसकी क़यादत करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से इस्लामाबाद की, कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया है और आने वाले चंद घंटों में, दिनों में कुछ अहम गिरफ्तारियां भी लाई जाएंगी PTI के रहनुमाओं की, तो क्या इनसाइड स्टोरी है सर? देखें, ये तो एक इंतज़ामी हिकमत अमली है इंतज़ामिया की और वफाकी हुकूमत की भी, कि पहले से ख़बरदार कर दिया जाए तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों और लीडरों को, ख़ास तौर पे जिनके ख़िलाफ़ पहले से मुकदमा दर्ज हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिनके ख़िलाफ़ पहले से मुकदमा दर्ज हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और जो दूसरे कारकुनान हैं उनकी शनाख्त करके उन पर नज़र रखी जाएगी, उनकी निगरानी की जाएगी। तो ये तो एक इंतज़ामी हिकमत अमली है और बड़े वाज़ेह तौर पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म की ऐसी कोशिश कि जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले के और बाहर निकलने के जो रास्ते हैं, अगर उनको बंद करने की कोशिश की गई तो फिर यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत हरकत में आएगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अभी तक तो नॉर्मल है। सुबह के वक्त फौरी तौर पे ऐसी कोई रुकावट नज़र नहीं आई और मैं समझता हूँ कि अब वो वाली बात भी नहीं रही। जब से लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया गया है तो अब जो है मामलात कुछ इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि लोगों को और ख़ास तौर पे PTI के कारकुनों को ये समझ नहीं आ रही कि ये लॉन्ग मार्च जल्द इलेक्शन की तारीख लेने के लिए है या पंजाब में FIR दर्ज करवाने के लिए है उस वाक़े की जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे कातलाना हमला हुआ था। ठीक है, मती साहब ये बताइएगा, पहली बार हमने देखा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके किसी इक़दाम पर वो मुत्तफ़िक हुए हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा था इमरान खान उस पर एग्री करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या जो सियासी पारा है वो कुछ सॉर्ट आउट हो सकेंगी, बातें जो बर्फ़ है वो पिघल सकेगी, या हम देख रहे हैं कि पारा मज़ीद हाई होगा? देखिए, इमरान खान ने भी एक ऐसा ही गैर ज़रूरी मुतालबा किया था कि जिस मुतालबे को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहाई गैर ज़रूरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ उछाल दिया है। ना तो इमरान खान का मुतालबा कानूनी और आइनी और जायज़ था सियासी तौर पे, और ना ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये ऐलान कि 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बैठ के बतौर कमीशन इस तमाम कातलाना हमले की तहकीकात करें। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इतनी फारग और इतनी वेली है कि वो 15 जजेस जो हैं बैठ के इस एक वाक़े की तहकीकात शुरू कर देंगे सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जानबूझ के ये फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुतालबे पे अमल होना शायद मुमकिन नहीं होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो ये भी एक अजीब और गरीब सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी तक के जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसमें तो खुद इमरान खान जो हैं दिलचस्पी नहीं लेते नज़र आ रहे इस कातलाना हमले की तहकीकात में। अच्छा सर, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की कल रात को एक ट्वीट सामने आई, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी राय उस पर। वो ये इंकशाफ करें कि एक बहुत ही अहम रहनुमा, एक शख्सियत ट्रैवल कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और एक अहम तैनाती के हवाले से भी फैसला चंद दिन में सामने आ जाएगा। तो क्या है इनसाइड स्टोरी? आपके कोलीग भी हैं, क्या आप कहेंगे, कुछ सवाल से शेयर करेंगे हमारे साथ? कौन जा रहा है लंदन? देखिए, लंदन यात्रा तो बहुत से सियासतदान कर रहे हैं और ये सच है कि जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है तो उससे पहले तो कोई भी शख्स और कोई भी अहम शख्सियत अगर लंदन जाएगी तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि वो इसी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ही जो है कोई फ़ैसला होगा। मेरे ख्याल में इस हवाले से खुद शहबाज शरीफ जब लंदन में मौजूद थे तो उस वक्त बहुत सारे मामला तय हो चुके थे और ये ऐसा मामला नहीं है कि उसके ऊपर अभी तक कोई फ़ैसला ना हुआ हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो लंदन में मुलाकातें हुई थी, मुझे ये लगता है कि उस वक्त वो एक फ़ैसला तय हो गया था और वो सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पता है कि उन्होंने क्या करना है। उसके लिए उन्हें किसी को बीच में भेज के मालूम करवाने की ज़रूरत नहीं। खान साहब बार बार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वाकया सानेहा वजीराबाद हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। IG पंजाब साहब भी अपना अब इस्तीफा दे चुके हैं, जा चुके हैं, तो क्यों FIR नहीं कट रही है? पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वजह है? वज़ीर आला उनके अपने बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पहले से ही जानते थे
कि अगर वो ऐसे नाम अपनी शिकायत में डाल देंगे कि जिनके नाम के ऊपर FIR करना मुश्किल होगा, तो खान साहब की सियासत भी चमकती रहेगी, FIR भी दर्ज नहीं होगी, तहकीकात भी नहीं होगी, हकायक कभी सामने नहीं आएंगे। तो खान साहब को एक बहाना मिल जाएगा कि फुल फ्लैज जो इन्वेस्टिगेशन है उसका सामना उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन की सूरत में उनको जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस हवाले से उनसे सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि किसी फौजी अफसर ने जो है आप पे कातलाना हमला करवाया है, क्या शवाहिद हैं, क्या कोई टेलीफोन पे आपको किसी ने खबर दी थी, कोई सोर्स था जिसने आपको मैसेज किया था, कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजा गया था। तो वो सारी चीज़ें फिर इमरान खान साहब को तहकीकात करने वाले अफसरान के हवाले करनी होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो संजीदा है इस मामले की तहकीकात में। मगर दूसरी तरफ ये कहना भी गलत ना होगा कि अगर एक विक्टिम जो है, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म जो है अगर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हमारे पुलिस के इदारों को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी शख्स के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के हवाले से FIR काटने से ही इनकार कर दें। कानून ये कहता है कि जब विक्टिम किसी का FIR के हवाले से नाम लेता है तो FIR फौरी तौर पे काटी जाती है। टू बी फेयर, मेरे ख्याल में इसमें हमारे इदारों की भी कमजोरी है, पंजाब पुलिस की भी कमजोरी है, और सबसे बढ़ के ये कि चीफ मिनिस्टर परवेज लेकिन मती साहब ये देखिएगा कि PTI चेयरमैन इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, जबकि शौकत खानम अस्पताल के मुताबिक गोलियों के चंद टुकड़े लगे हैं। क्या इस मामले पर भी सियासत की जा रही है? साथ ही साथ लॉन्ग मार्च पहले भी करके PTI देख चुकी है, कुछ हासिल नहीं हुआ। अगला जो लॉन्ग मार्च है वो भी हम देख रहे हैं कि इदारे हुकूमत किसी भी दबाव में नहीं आ रहे। तो किस तरह से सक्सेसफुल कर पाएंगे जो मुतालबात चाह रहे हैं इमरान खान की जानिब से किए जा रहे हैं, किस तरह से मुतालबात मनवा सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब कोई डॉक्टर तो है नहीं, उनको जख्म जो लगे वो उनको गोलियां अगर कह भी रहे हैं तो इसका तयन तो तहकीकात की सूरत में ही हो सकता है। मगर जैसे मैंने पहले कहा, लगता नहीं है कि इमरान खान खुद भी तहकीकात में संजीदा है। दूसरी तरफ जहाँ तक इदारों पे दबाव का ताल्लुक है तो इदारे मैं समझता हूँ बिल्कुल दबाव में हैं। परवेज लाई वजारत आला का भी एक इदारा है, वो भी दबाव में है, पंजाब पुलिस भी दबाव में है, वफाकी हुकूमत भी दबाव में है, सियासी जमातें भी दबाव में हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी विक्टिम कोई शिकायत करता है किसी के खिलाफ तो पहले FIR काटी जाती है, और पुलिस का काम है कि उस FIR में जो मुल्ज़मान नामज़द हैं उनको पूछ-गुछ करे, उनसे तफ्तीश करे। पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म को कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ा दी गई, दूसरे एक जर्नैल को जो आर्मी चीफ थे उनको संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया गया। तो क्या वजह है कि किसी फौजी अफसर के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है तो हमारे इदारे जो हैं, बल्कि हमारे पुलिस अफसरान जो हैं वो इनकार कर दें? मैं नहीं समझता कि ये कानूनी तौर पे मुनासिब है, क्योंकि हमारे इदारों की साख जो है वो डिपेंड करती है ऐसे बड़े वाक़यात के ऊपर अपने रद्द अमल के हवाले से। मेरे ख्याल में FIR कटनी चाहिए, जो भी नाम है उनसे पूछ-गुछ होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि ये लोगों पर साबित हो कि आम आदमी नहीं मगर जो अहम आदमी हैं वो भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। मगर इससे पहले इमरान खान को अपनी पार्टी की हिमायत चौधरी परवेज लाई की इसका फायदा आप किसको पहुंचते हुए देख रहे हैं? और अगर जब ये मार्च 10 से 14 दिन का कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेगा, आप तसादुम या टकराव देख रहे हैं? वजीर दाखिला भी जरा दिखाई दे रहे कि पूरी तैयारी में है, पूरा मुकाबला होगा। फिर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी सामने आई थी, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद में होने जा रहा है? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जो भी होने जा रहा है ये हमारे इदारों के लिए और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारे के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल उसके मुफाद में नहीं है। एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, तैनाती होने जा रही है। 28 नवंबर आखिरी डेडलाइन है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने नया आर्मी चीफ तैनात करना है पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो इस दौरान इमरान खान जो अपनी लॉन्ग मार्च को तवाले देते जा रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह दबाव बढ़ाने से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डील करेगी। क्योंकि इमरान खान अपने सियासी बचपन से इस बात पे यकीन रखते हैं और अकीदा रखते हैं कि इक़्तिदार में आने का वाहिद रास्ता इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसलिए वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत की तब्दीली है उसके हवाले से एक किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इदारे को कि वो अपना किरदार अदा करे, और जैसे वो पहले कह चुके हैं क़यादत की तब्दीली को लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।